इमेजिन करो, आप एक फूड डिलीवरी ऐप यूज कर रहे हो, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, मनी भी अकाउंट से कट गए, बट ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ। अब नेचुरली यूजर क्या सोचेगा? पैसा भी गया और ऑर्डर भी नहीं हुआ। और एग्जैक्टली इसी टाइप के इश्यूज रियल कंपनीज में डेली मिलते हैं। कभी लॉगिन काम करना बंद कर देता है, कभी पेमेंट फेल हो जाता है, कभी नोटिफिकेशन काम नहीं करती, और इसीलिए कंपनीज के पास एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिससे ये इश्यू हैंडल किया जाता है। इश्यू कैसे आइडेंटिफाई होता है, क्यूए उसे कैसे रिपोर्ट करता है, डेवलपर उसे कैसे फिक्स करता है, और फाइनली कैसे वेरीफाई होता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व हुआ है या नहीं। और इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं बग लाइफ साइकिल। और आज के वीडियो में हम इसी रियल वर्क फ्लो को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे रियल प्रोजेक्ट्स में होता है। वेलकम बैक टू क्यूएमएफ। मैं हूँ ऐशा। प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा था एसडीएलसी और एसटीएलसी के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं बग लाइफ साइकिल के बारे में। ये टॉपिक रियल प्रोजेक्ट्स में डेली यूज होते हैं, और अगर आप क्यूए इंजीनियर बनना चाहते हो तो बग रिपोर्टिंग और बग वर्क फ्लो प्रॉपरली समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्यूए का काम सिर्फ बग आइडेंटिफाई करना नहीं होता, बल्कि इश्यू को क्लियरली समझना, डेवलपर को प्रॉपर डिटेल देना और इंश्योर करना कि प्रॉब्लम एक्चुअली फिक्स हुआ है या नहीं। ये सब भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले एक सिंपल चीज समझते हैं, एक्चुअली बग होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब एप्लीकेशन वैसे काम नहीं करती जैसे उसे करना चाहिए, इसको हम बग बोलते हैं। जैसे आप वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हो, फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा, ये बग है। या पेमेंट सक्सेसफुल दिख रहा है, पैसे भी अकाउंट से कट हो गए हैं, बट ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ, तो ये भी बग है। और यूजुअली ऐसा बग डिफरेंट रीजन की वजह से आते हैं, जैसे कि कभी कोडिंग मिस्टेक की वजह से, कभी लॉजिक इश्यू की वजह से, कभी बैकएंड प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करता, और कभी डेटा सिंक इश्यू की वजह से भी बग आ जाते हैं। और जब क्यूए को ऐसा कोई इश्यू मिलता है तो डायरेक्टली सिर्फ बग आ गया बोल देना इनफ नहीं होता। क्यूए को प्रॉपरली चेक करना पड़ता है कि इश्यू एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है, कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है, और एक्चुअल प्रॉब्लम किस कंडीशन में ट्रिगर हो रही है। उसके बाद इश्यू को क्लियरली रिपोर्ट किया जाता है, ताकि डेवलपर इजीली समझ सके कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसे प्रॉपरली फिक्स कर सके। मान लो एक कंपनी फूड डिलीवरी ऐप पर काम कर रही है और डेवलपर ने एक नए यूपीआई पेमेंट फीचर ऐड किया है। अब क्यूए उस फीचर की टेस्टिंग स्टार्ट करता है, और टेस्टिंग के टाइम क्यूए नोटिस करता है कि पेमेंट सक्सेसफुल हो रहा है, पैसे भी डिडक्ट हो रहे हैं, बट ऑर्डर क्रिएट ही नहीं हो रहा। तो ये क्लियरली एक बग है, और यही से एक्चुअल बग लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। सबसे पहले क्यूए इस इश्यू को प्रॉपरली एनालाइज करता है, क्योंकि हर इश्यू एक्चुअल बग हो ऐसा जरूरी नहीं होता, पर क्यूए को वेरीफाई करना पड़ता है कि इश्यू कब आ रहा है, कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है, और एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कभी कभी इश्यू टेम्पररी भी हो सकते हैं। और जब इश्यू प्रॉपरली कंफर्म हो जाता है, तब क्यूए बग रिपोर्ट करता है, जैसे कि जीरा, ट्रेलो एक्सेट्रा, एंड रिपोर्टिंग के टाइम इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऐड की जाती है, जैसे बग टाइटल, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, स्क्रीनशॉट्स या वीडियो, लॉग्स, एनवायरनमेंट डिटेल्स एक्सेट्रा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ऑर्डर क्रिएट होना चाहिए। एक्चुअल रिजल्ट, पेमेंट सक्सेसफुल हो रहा है बट ऑर्डर प्लेस ही नहीं हो रहा। और जैसे ही बग रिपोर्ट क्रिएट होती है, उसका स्टेटस यूजुअली ओपन या न्यू होता है।
नाउ इश्यू ऑफिशियली डेवलपर रिव्यू के लिए रेडी है और जब डेवलपर साइड से इश्यू फिक्स हो जाता है तो बग स्टेटस यूजुअली रिजोल्व फिक्स्ड या क्यूए रिव्यू में मूव कर दिया जाता है। उसके बाद क्यूए दोबारा सेम फ्लो टेस्ट करता है ताकि वेरीफाई हो सके कि इश्यू प्रॉपरली फिक्स हुआ है या नहीं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। सिर्फ डेवलपर ने फिक्स्ड बोल दिया इसका मतलब ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सोल्व हो गया ऐसा नहीं होता। पर फाइनल वेरिफिकेशन हमेशा क्यूए करता है कि पेमेंट प्रॉपरली सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं, ऑर्डर करेक्टली क्रिएट हो रहा है या नहीं और रिलेटेड फंक्शनैलिटी स्टेबल है या नहीं। अगर सब एक्सपेक्टेड वे में काम कर रहा हो तब क्यूए बग को क्लोज्ड, क्यूए पास्ड या प्रोजेक्ट वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग किसी फाइनल स्टेटस में मूव कर देता है और इसी तरह आइडली एक बग का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। लेकिन रियल प्रोजेक्ट्स में चीजें हर बार इतनी सिंपल नहीं होती। कभी डेवलपर फिक्स शेयर करता है बट इश्यू अभी भी प्रॉपरली सोल्व नहीं हुआ होता। एग्जाम्पल के लिए पेमेंट इश्यू तो सोल्व हो गया लेकिन अब डुप्लीकेट ऑर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं। ऐसे केस में क्यूए बग को अगेन रीओपन करता है और इश्यू फिर से डेवलपर को फिक्स करना होता है। रियल प्रोजेक्ट्स में ऐसा रीओपन सिनेरियोस काफी कॉमन होते हैं, इसीलिए क्यूए को प्रॉपरली वेरीफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी होती है कि हर रिपोर्टेड इश्यू एक्चुअल बग नहीं होता। कभी कभी कंफ्यूजन रिक्वायरमेंट्स को लेकर भी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए क्यूए को लगता है कि डार्क मोड मिसिंग है बट एक्चुअली क्लाइंट ने डार्क मोड की रिक्वायरमेंट दी ही नहीं होती। ऐसे केसेस में बग स्टेटस रिजेक्टेड या इनवैलिड में मूव कर दिया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इश्यू वैलिड होता है बट उसे इमीडिएटली फिक्स नहीं किया जाता। यूजुअली जब इश्यू लो प्रायोरिटी का हो या फ्यूचर रिलीज में प्लान किया गया हो तब बग स्टेटस ऑन होल्ड में मूव किया जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, सेवियरिटी वर्सेस प्रायोरिटी। ये दोनों टर्म्स बिगिनर्स को काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं बट रियल प्रोजेक्ट्स में इनका यूज डेली होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सेवियरिटी डिसाइड करती है कि इश्यू कितना सीरियस है और प्रायोरिटी डिसाइड करती है कि इश्यू को कितनी जल्दी फिक्स करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर लॉगिन ही काम नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली सेवियरिटी हाई होगी क्योंकि यूजर्स ऐप यूज ही नहीं कर पाएंगे और प्रायोरिटी भी हाई होगी क्योंकि कंपनी इसे क्विकली फिक्स करना चाहेगी। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, मान लो कंपनी का लोगो थोड़ा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया है, फंक्शनैलिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं है इसीलिए सेवियरिटी लो होगी। लेकिन अगर ये इश्यू होम पेज पर सब यूजर्स को दिख रहा हो तो उसे जल्द ही फिक्स करवाना चाहिए क्योंकि ऐसे इश्यूज ब्रांड इमेज और यूजर एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे केस में प्रायोरिटी हाई हो सकती है। तो सिंपल वर्ड में सेवियरिटी इज इक्वल टू इम्पैक्ट, प्रायोरिटी इज इक्वल टू अर्जेंसी। और रियल प्रोजेक्ट्स में सिर्फ बग रेज करना ही काफी नहीं होता बल्कि क्यूए और डेवलपर के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए क्यूए जीरा में बग ऐड करता है, कभी डेवलपर बोलता है कि इश्यू रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ऐसे केस में क्यूए को प्रॉपर स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लॉग्स, एग्जैक्ट स्टेप्स शेयर करने पड़ते हैं ताकि डेवलपर सेम इश्यू को इजीली समझ और रिप्रोड्यूस कर सके। और कई बार इश्यू थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तो क्यूए और डेवलपर साथ में डिबगिंग भी करते हैं। साथ ही टीम मीटिंग्स में भी इम्पोर्टेंट बग्स डिस्कस किए जाते हैं जैसे क्रिटिकल प्रोडक्शन इश्यूज, रिलीजेस ब्लॉकर्स, पेंडिंग फिक्स, रीओपन बग्स। इसीलिए
रियल प्रोजेक्ट्स में सिर्फ बग आइडेंटिफाई करना इनफ नहीं होता, क्लियर कम्युनिकेशन और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। और एंड में एक चीज हमेशा याद रखना, गुड क्यूए इंजीनियर सिर्फ बग्स रिपोर्ट नहीं करते, वो इश्यू को प्रॉपरली अंडरस्टैंड भी करते हैं। बग रिपोर्ट इतनी क्लियर होनी चाहिए कि डेवलपर इजीली सेम इश्यू को रिप्रोड्यूस कर सके। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ पेमेंट नॉट वर्किंग लिख देना इनफ नहीं होता, प्रॉपर डिटेल मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता, जैसे इश्यू किस एनवायरनमेंट में आ रहा है, स्टेप्स क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, एक्चुअल रिजल्ट्स क्या आ रहा है, और अगर पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट्स या लॉग ऐड करना चाहिए, क्योंकि जितनी क्लियर बग रिपोर्टिंग होगी उतना ही इश्यू को समझना और फिक्स करना इजी हो जाता है। अब एक और चीज, रियल प्रोजेक्ट्स में क्यूए वर्सेस डेवलपर वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए। दोनों का गोल सेम होता है, एक बेटर और स्टेबल प्रोडक्ट डिलीवर करना। इसीलिए बेस्ट क्यूए इंजीनियर हमेशा कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम करते हैं। तो आज हमने सीखा बग क्या होता है, कंप्लीट बग लाइफ साइकिल फ्लो, जीरा वर्क फ्लो कैसे काम करता है, रीओपन और रिजेक्टेड सिनारियोज, सेवियरिटी वर्सेस प्रायोरिटी डिफरेंस, रियल कंपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस, प्रोफेशनल बग रिपोर्टिंग माइंडसेट। अब आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि रियल सॉफ्टवेयर कंपनीज बग्स को एक्चुअली कैसे हैंडल करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट सिनारियो वर्सेस टेस्ट केसेस, कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और क्यूएमएफ फैमिली को ज्वाइन करो, और कमेंट्स में जरूर बताओ आपको सेवियरिटी और प्रायोरिटी में पहले कंफ्यूजन होता था या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी टेस्टिंग।